पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस प्रदर्शन को 25 दिन हो गए हैं। वहीं सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन को 18 दिन हो गए हैं। वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ती दिखाई दे रही है, जिसको लेकर काफी लोगों में चिंता है। उनके अनिश्चितकालीन अनशन को खत्म करने की मांगे तेज हो गई हैं, लेकिन सरकार पर इसका असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। सरकार ने अब तक युवाओं से कोई बात नहीं की है, न ही सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है, जिसके बाद युवाओं का गुस्सा और ज्यादा भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब युवाओं को विपक्ष का भी साथ मिल रहा है। आए दिन देश के हर कोने से इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है, जिससे सरकार की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। तो कैसे युवाओं के आंदोलन को विपक्ष के मिले समर्थन से बीजेपी की बड़ी परेशानी, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। युवाओं का प्रदर्शन रोजाना अपने अगले पड़ाव पर पहुंचता जा रहा है। अभी तक जो आंदोलन सोशल मीडिया पर और जंतर मंतर पर देखा जा रहा था, अब वो पूरे देश में देखा जा रहा है। देश के अलग अलग कोने से युवा इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, और सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी जंतर मंतर पहुंचकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में शामिल हो रही हैं। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन से उनकी तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन वो तब भी जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। कई लोगों ने उनसे अपील की है कि उन्हें अपना अनशन खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। साफ कर चुके हैं कि सरकार को उनकी मांगे पूरी करनी होगी। और अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है और वांगचुक का हालचाल जानने के लिए उनसे फोन पर बात की। आंदोलन का समर्थन करने के लिए सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीप्के ने ममता बनर्जी का आभार जताया। दीप्के ने बताया, ममता बनर्जी ने वांगचुक से फोन पर बात कर उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली और उन्हें मजबूत बने रहने के लिए कहा। उन्होंने छात्रों को न्याय दिलाने के लिए चल रहे सीजेपी के आंदोलन के प्रति भी अपना समर्थन जताया। ममता बनर्जी की चिंता और उनके समर्थन के लिए उनका धन्यवाद। और सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, कई नेता राजनेता इस आंदोलन के साथ आ गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को समाजवादी पार्टी ने अपना खुला समर्थन दिया है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी जंतर मंतर पहुंची, जहां से उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने देश के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह फ्लॉप बताया और कहा, मैं सांसद बनने से पहले मैं भी एक छात्र थी और मैं भी स्टूडेंट्स की पीड़ा और दर्द समझती हूँ। आज मैं यहाँ पे युवा सांसद के रूप में आई हूँ। सांसद तो हूँ मैं, हम लोग का सिर्फ सांसद में बैठना काम नहीं, हम लोग का काम ये कि युवाओं के बीच में उनके मुद्दे उठाना, उनके साथ में कदम से कदम मिलाने का भी काम है। तो वही आज हम और हमारी समाजवादी पार्टी के सभी लोग कर रहे हैं। प्रिया सरोज ने देश के युवाओं को खजाना बताया और युवाओं की आवाज उठाने का दावा करते हुए कहा है, मैं सदन में भी आपकी आवाज उठाऊंगी। हम उन युवाओं के लिए खड़े हैं, हम उन युवाओं की बात कर रहे हैं। डरना नहीं, रुकना नहीं, संघर्ष करते रहना और संघर्ष करते हुए आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। संघर्ष करते रहना है, हम लोगों को बांटने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हमको अड़िग रहना है क्योंकि हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं। प्रिया सरोज आगे कहती हैं कि आज करोड़ों युवा हमारे साथ हैं और जो नहीं आ पा रहे हैं वो सोशल मीडिया के जरिए हमें सपोर्ट कर रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से भले ही बदलाव ना आए, लेकिन शुरुआत तो होगी और इसकी शुरुआत किसी को तो करनी पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया, क्या सरकार की तरफ से 25 दिनों से कोई यहाँ आया? सवाल ये उठता है कि सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने सांसद पुष्पेंद्र सरोज और प्रिया सरोज को जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में भेजने के बाद वांगचुक से फोन पर बात की। उन्होंने कहा, वांगचुक के नैतिक बल की देश को बहुत जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने अपील की कि सोनम वांगचुक पूरी दुनिया से आ रहे निवेदनों को स्वीकार करते हुए अपना अनशन तोड़ दें, फिर कुछ दिनों का स्वास्थ्य लाभ लें और नई ऊर्जा का संचय करके फिर से नए आंदोलन में जुट जाएं। अखिलेश ने यह दावा किया कि बीजेपी के लिए किसी के जीवन का कोई मोल नहीं है। वहीं 14 जुलाई को सोनम वांगचुक से मिलने एक्ट्रेस स्वरा भास्कर जंतर मंतर पहुंची, युवाओं को अपना समर्थन दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें कॉकरोच जनता पार्टी ने शेयर की हैं, जिनमें स्वरा भास्कर विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर दिखाई दे रही हैं। कैप्शन में लिखा गया है, बिना किसी झिझक और निडर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। जंतर मंतर से स्वरा भास्कर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना उनसे इंसानियत की मांग की और उनकी डिग्री पर भी बड़ा बयान दिया। इसके साथ ही सत्ता पक्ष को बड़ी चेतावनी भी दे दी। स्वरा भास्कर ने कहा, हम सबका मुद्दा है, ये हम सबके भविष्य का मुद्दा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, हाँ बहुत और लोग हैं, पर मैं बस यही याद दिलाना चाहती हूँ कि ये देश, मैं जा रही हूँ, ये देश और इस देश का भविष्य किसी की बकौती नहीं है, ठीक है। और जो लोग, ये एक और बात मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ, जो लोग अपनी ऊंची कुर्सियों पे बैठ के इस देश के छात्रों और युवाओं और संघर्षशीलों को कॉकरोच बोल रहे, मैं आप
सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि आपकी वो कुर्सी हमारे टैक्स पेयर के पैसों पर बैठी खड़ी हुई है। वहां पे आपके ऐशो और आपकी जिंदगी, आपके बंगले, आपके ड्राइवर, आपके इंटर्न्स, आपके रिसर्चर्स, यहाँ तक आपके गार्डन, आपके बगीचों के माली की पगार भी हमारे टैक्स पेयर के पैसों से आती है। तो असली पैरासाइट कौन है? असली पैरासाइट कौन है? हर वो शख्स जो सरकारी पोजीशन पे है। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। आपका काम है कि आप इस देश की सरकार नहीं, इस देश के नागरिक और इस देश के संविधान के लिए काम करिए। ये एक चेतावनी है, ये बात याद रखनी चाहिए और टाइम से ये बात इन सारे सत्ता पक्ष पे जो लोग बैठे उनको याद दिलानी चाहिए। स्वरा भास्कर के इस बयान ने आंदोलन पर बैठे युवाओं में जोश भरने का काम किया। स्वरा भास्कर यही नहीं रुकी, उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला। स्वरा ने कहा, जो देश के सबसे उच्च पद पर बैठे हमारे महान शख्सियत हैं, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है। काश इंसानियत की पढ़ाई भी की होती तो इन लोगों को यहाँ बैठना न पड़ता। वहीं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला भी बीते दिन जंतर मंतर पहुंचे, जहां उन्होंने सोनम वांगचुक और सीजेपी प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर एकजुटता दिखाई। और इससे पहले भी कई नेता आंदोलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने पहुंचे थे, जिनमें आप नेता संजय सिंह, दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी, शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा समेत कई नेताओं का नाम शामिल है। हाल ही में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया था। साथ ही राहुल गांधी से भी इस आंदोलन में जुड़ने की अपील की थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक की तरफ से 20 जुलाई को जो संसद मार्च का ऐलान किया गया है, उसमें पूरा विपक्ष साथ दिखाई देगा, क्योंकि इसी दिन संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में ये दिन काफी अहम है। एक तरफ विपक्ष ने संसद के अंदर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा खोलने का प्लान बना लिया है। यानी मोदी सरकार 20 जुलाई को चौतरफा घिरती हुई दिखाई देगी। 20 जुलाई को विपक्ष और युवाओं का महाजुटान देखने को मिलेगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या युवा अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या सरकार उनके सामने झुकेगी, युवाओं की मांगों को पूरा करेगी? अब देखना होगा कि मोदी सरकार विपक्ष और युवाओं से कैसे निपटती है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।